अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। तो हमारी रिहर्सल खत्म हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज एक ऐसे आर्टिस्ट से आपको मिलवाऊं जिसे दुनिया जानती है। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी काम किया और बड़े अरसे के बाद दोबारा हमारे साथ इस टीम में शामिल हुए हैं और मुझे तो खैर बहुत मौका मिला है उनके साथ काम करने का, उनके साथ मस्तियाँ करने का, उनके साथ बातचीत करने का। तो लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आज उनका थोड़ा सा इंटरव्यू लिया जाए और आप लोगों को बताया जाए कि वो कितनी देर बाद नहीं बल्कि कितने अरसे पहले वो आ चुके हैं इस फील्ड में, उन्होंने क्या काम किया है। कुछ कामों से मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी और सबसे बड़ी बात कि उनके 2 या 3 एक ऐसे आइटम है जिसमें मैं भी हैरान हो गई थी और मैं भी रो पड़ी थी। लेकिन उसके बाद मैंने उनको कूटा भी था। और आपको मैं मिलवाती हूँ उस खूबसूरत आदमी से, जितना अच्छा वो इंसान है उतना अच्छा एक्टर भी है। तो आपको मिलवाते हैं, आइए मेरे साथ बैठे हैं कमाल इदरीस। अस्सलाम वालेकुम जी, तो कमाल इदरीस मेरे साथ बैठे हुए हैं और बड़े अरसे के बाद हम दोबारा इकट्ठे ड्रामे में हुए हैं। तो कमाल इदरीस को कौन नहीं जानता, और जो नहीं जानते वो ज़रूर मेरा वीलॉग देख के जान जाएंगे। तो कमाल भाई, सबसे पहले तो ये कहूँगी कि आज पहली बार मैं जो है वो आपके साथ बातचीत कर रही हूँ अपने वीलॉग में। और मेरी खुशनसीबी है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपका काम तो इतना ज़्यादा है कि मैं अगर 10 रातें भी बैठूँ ना तो वो काम खत्म नहीं हो सकता। आपने जिन जिन लोगों के साथ काम किया, जिनके साथ आपने अपना वक्त गुजारा स्टेज के लिए, टीवी के लिए, फिल्म के लिए, तो वो रातें बहुत कम पड़ जाएंगी और मैं इतना लंबा इंटरव्यू कर नहीं सकती, लोग मुझे मारेंगे। तो हम कम करेंगे बात, लेकिन मज़े की बात करेंगे। और आपके साथ है तो मज़े की बात तो होगी, लाज़मी बात है। आपको जानते हो, पता है कि कैसी आर्टिस्ट है, मैं खुद इसका फैन हूँ। इतनी अच्छी आर्टिस्ट है कि मुझे इसके साथ काम करने का बड़ा मजा आता है और यकीन करें मुझे बड़ी खुशी होती है। और हम उस वक्त के हैं जब मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया था, तो सबसे पहले हैदराबाद में काम किया था। उनमें से एक आदमी ये भी था जिनके साथ मैंने काम किया था और मुझे शर्फ हासिल हुआ था पहली बार कमाल इदरीस के साथ काम करने का। तो कमाल भाई, आपका कितना टाइम हो गया आपको? मुझे तकरीबन 45 साल। माशाल्लाह, 45 साल हो गए। और जो हमारे कैमरामैन है ना, उनके हाथ दुखना शुरू हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे कामों में तो थोड़ी बहुत मेहनत लगती है। और फिर मेहनत जो है वो कैमरामैन कम है, मेरा भाई ज्यादा है तो इसलिए ज्यादा नखरे दिखा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन अभी आज तो करना पड़ेगा, देखो पकड़ के रखना पड़ेगा कैमरा। हाँ, फिलहाल ये बात। अच्छा, 45 साल हो गए भाई आप। और माशाल्लाह, जब आपने शुरू किया था तो उस वक्त आपका शौक था, जैसे कि हर किसी को पूछते हैं हम कि बचपन से शौक था या जवानी में आया या नहीं? वो मेरा शौक ही था और मैं 77 से मैं छोटे मोटे ऐसे शादी ब्याह में अपने फैमिली मेंबर्स में करता था। 77 से मैं शादी ब्याह के फंक्शन करता। शादी ब्याह के? हाँ, मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी। और बाकायदा मैंने स्टेज जो प्ले किया पहला ड्रामा वो 79 माशाल्लाह। और किसके साथ आपको शर्फ हासिल हुआ? मुझे पहला ड्रामा किया है मेरे उस्ताद मोहतरम तस्लीम राना साहब। ओह माय गॉड, बहुत अच्छा ड्रामा। और ड्रामे का नाम था मॉडर्न सल्तनत। मॉडर्न सल्तनत, यानी भाई आपको 76 ना 77 से 76। मतलब आपको अभी तक ये भी याद है कि आपने कौन सा ड्रामा किया था और किस डायरेक्टर के साथ? मुझे आज तक डायलॉग याद है। माशाल्लाह। उन्होंने मुझे मेमन का रोल किया था। मेमन आदमी है, मॉडर्न सल्तनत है, उसमें दरबार में मूंगफली बेचता हूँ। दरबार में मूंगफली बेचना यार, हम रोड पे खड़े होकर मूंगफलियाँ नहीं बेच सकते, ये दरबार में मूंगफली बेच रहे हैं। तो बड़ा अच्छा, लोगों ने बड़ा पसंद किया। अच्छा भाई, शादी कब हुई आपकी? शादी मेरी हुई 86 में, 3 दिसंबर 1986 में, जब मेरे को बुरा वक्त आया। भाभी देखे, भाभी को मैं जरूर भेजूंगी, तो भाभी देखेगा बुरे वक्त में आए। मैं अभी भी कहता हूँ कि बुरा वक्त हो, लेकिन हम अल्लाह का शुक्र है, इतनी मोहब्बत है हमारी आपस में, ये सब जानते हैं आर्टिस्ट। मेरी वाइफ, मेरी दोस्त भी है, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, बहुत जरूरी है। और एक शोबिस के कभी आज तक उसने मुझ पर शक नहीं किया, सिर्फ जूते मारे, शक नहीं किया। लेकिन ये बात है, भाभी वाकई अच्छी, बच्चे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, सब काबिल हैं। और आज भी कमाल भाई जो है वो हमारे साथ बैठ के काम करते हैं, एंजॉय करते हैं, उनकी फैमिली देखने आती है। अच्छा भाई, आपने जब शादी की तो भाभी को एतराज़ नहीं हुआ कि आप हर लड़की के साथ काम करना, मतलब उस वक्त उस दौर में बड़ी अच्छी अच्छी आर्टिस्ट थी? नहीं, मुझे उन्होंने बल्कि मेरा स्कैंडल लगाया उन्होंने खुद। जी, कहने की लोग मशहूर होते हैं, तुम किसी लड़की के साथ क्यों नहीं तस्वीर बनवाते? अच्छा, तो फ्लिट क्लब में एक ड्रामा हो रहा था, तो एक फीमेल के साथ मैंने ऐसे ही गले में हाथ डाल के तस्वीर बनवाई। अरे रब्बा।
अखबार चलता था उस वक्त मशरिक अखबार मशरिक अखबार में वो तस्वीर लगी तो मेरी नुमानी सुबह से भाग के आई मेरी वाइफ को, देख सरवत अपने मियाँ के काम देख, कमाल ने कमाल ने क्या किया, लड़की के साथ तस्वीर खींचा और उसमें बाकायदा हेडिंग थी कि मशहूर अदाकार कमाल की स्टेज के पीछे अय्याशियाँ, ये हेडलाइन थी अय्याशियाँ। तो नाज़रीन ऐसी चीजें जो है ना वो गाइस बड़ा होती है। किसी के साथ तस्वीर बना लो, किसी के साथ खड़े होकर बात कर लो या किसी के साथ एक अच्छी दोस्ती कर लो तो उसको हमेशा गलत ही देखा जाता है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता। हम सारी फैमिली होते हैं और जितना वक्त हम अपनी इन फैमिली के साथ गुजारते हैं इतना वक्त हम अपनी रियल फैमिली के साथ नहीं गुजारते। अच्छा कमाल भाई, जब आपकी शादी हो गई, भाभी को पता चल गया कि आप काम करते हैं, मैंने आपका एक एक्ट देखा था एक शादी में, तो वो एक्ट बड़ा खूबसूरत था। जबकि आपने मुझे कहा कि वो एक्ट जो है तो वो थोड़ा सा अपने नाज़रीन को दिखाएंगे आप? मैजिक तो गाइस प्लीज फोकस रखिएगा इस आइटम पे। भाई मेरा फेवरेट आइटम है। कॉमेडी के साथ साथ एक मैजिक का आइटम मैंने सीखा। उस आइटम को सीखने में मुझे 3 महीने लगे और मैं कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ अभी आप देखकर बताएंगे कि मैंने जरूर कमेंट्स कैसे की। शादी ब्याह के फंक्शन में होता हूँ मैं तो एक आइटम करता हूँ कि देखें मेरा हाथ साफ सुथरा है, खाली है, किसी किस्म की कोई पुड़िया, कोई शीशी, कोई केमिकल मेरे हाथ में या आस्तीन में मौजूद नहीं है। और अगर किसी को शक है तो मेरे हाथ को और आस्तीन को चेक कर सकता है। अब कोई भी उनको मैं चैलेंज कर देता हूँ और फिर मैं चैलेंज ये भी करता हूँ कि अगर आप में से कोई महफिल में से कोई ये बता दे कि मैंने नजरबंदी की है, उसे ज्यादा नहीं 1000 का नगद इनाम दूंगा। सिर्फ आपसे गुजारिश इतनी है क्योंकि ये यहाँ पे मेरा हाथ साफ सुथरा है और मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे हाथ पे ये जो नसें आप देख रहे हैं, मैं एक ऐसा मंत्र पढ़ूंगा कि जिसको पढ़ने से मेरे हाथ की इस हाथ की रग फटेगी, यहाँ से खून का फवारा बहता हुआ आएगा और मेरी हथेली के ऊपर जिस महफिल में भी होता हूँ दूल्हा दुल्हन का नाम मेरे खून से लिखा जाएगा। ये मेरी तरफ से गिफ्ट है दूल्हा दुल्हन के लिए। तो ये एक बड़ा एक माहौल मिल जाता है। तो लोग के मैं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ आप ज्यादा नहीं मेरे लिए तालियों उस वक्त बजाइएगा जब तक मेरे हाथ की रग फट नहीं जाती और जब तक खून का फवारा नहीं निकलता और दूल्हा दुल्हन का नाम मेरी हथेली पे नहीं लिखा जाता उस वक्त तक ताली बजाइएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब सुई का कांटा भी चुभता है या सुई चुभती है तो कैसे तकलीफ होती है। मैं अपने हाथ की रग फाड़ रहा हूँ तो मैं मंत्र शुरू करता हूँ, माइक नीचे रख के कहता हूँ दीजिए, मैं अपना माइक नीचे रखूंगा और आपकी तालियां शुरू हो जाएंगी। मैं मंत्र पढ़ता हूँ, जोरदार तालियां देखिए फूलना शुरू हो चुकी है। देखिए आप भी गौर से देखिए ये फूल नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8